गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में आज का टॉपिक है आयात व्यापार की कार्यविधि। तो समझते हैं आयात व्यापार की कार्यविधि। आयात व्यापार की कार्यविधि समझने से पहले जानते हैं आयात व्यापार किसे कहते हैं। जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। अर्थात जब क्रेता विक्रेता अलग अलग देशों के होते हैं और उनके मध्य वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उस व्यापार को विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार तीन प्रकार का व्यापार होता है: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। आयात व्यापार से आशय जब विदेशों से माल क्रय किया जाता है तो उस व्यापार को आयात व्यापार कहा जाता है। अर्थात विदेशों से माल क्रय करना, विदेशों से माल मंगवाना को हम आयात व्यापार कहते हैं। जब एक देश का व्यापारी विदेशों से माल क्रय करता है और माल क्रय कर कर अपने देश में लाता है तो उस व्यापार को हम आयात व्यापार कहते हैं। निर्यात व्यापार जब हम अन्य देशों को माल बेचते हैं, अन्य देशों के व्यापारियों को माल बेचते हैं तो उस व्यापार को हम निर्यात व्यापार कहते हैं। और पुनः निर्यात व्यापार जब विदेशों से माल क्रय करके और विदेशों में ही माल बेचते हैं तो उसे पुनः निर्यात कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आप समझ गए होंगे कि आयात व्यापार किसे कहते हैं, निर्यात व्यापार किसे कहते हैं और पुनः निर्यात किसे कहते हैं। अब समझते हैं आयात व्यापार की कार्यविधि। आप अपने आप को आयातक समझिए। आयातक किसे कहते हैं? आयातक व्यापारी होता है जो विदेशों से माल क्रय करता है और विदेशों से माल क्रय करते हैं तो विदेशों से माल क्रय करने में कौन कौन सी कार्यवाही की जाती हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाता है, समझते हैं उस प्रोसीजर को, उस कार्यविधि को। सबसे पहले आप जिन वस्तुओं को विदेशों से मंगाना चाहते हैं उन वस्तुओं को किस देश से मंगाना चाहते हैं उस देश का निर्धारण करेंगे तथा उस देश के किस व्यापारी से मंगाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश में एक वस्तु के अनेक व्यापारी होते हैं, अनेक निर्यातक होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देश और उस देश के विक्रेता का चयन करना है, निर्यातक का चयन करना। निर्यातक वह होता है जो विदेशों को माल बेचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन वस्तुओं को हमें मंगाना है, किस देश से मंगाना है, उस देश का चयन करेंगे और उस देश के किस विक्रेता से, किस निर्यातक से हमें मंगाना है उसका हम चयन करेंगे। और निर्यातक देश व विक्रेता का चयन करने के बाद दूसरा आप आयात लाइसेंस प्राप्त करना होगा। हम ये नहीं कि सीधा हम विदेशों से माल सीधा मंगा सकते हैं, नहीं। प्रत्येक देश में व्यापारियों को विदेशों से माल मंगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। भारत में आयात निर्यात अधिनियम 1947 के अंतर्गत आपको आयात लाइसेंस प्राप्त करना होगा और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको उचित कार्यवाही करनी होगी। तीसरा, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। आपको आयात का लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, अब आपको विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करनी है, क्योंकि निर्यातक अपने देश की मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना चाहता है। अब आपको उस देश के, जिस देश से आप वस्तुएं मंगाना चाहते हैं, उस देश की मुद्रा की व्यवस्था करनी है। इसके लिए आपको भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन
करना होगा और आवेदन के साथ आपको आयात लाइसेंस की प्रति लगानी होगी। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो जाती है। चौथा, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था होने के बाद अब आप माल का आदेश देंगे, माल का इंडेंट भेजेंगे। आपको जितनी मात्रा में जिस किस्म की वस्तुएं मंगानी हैं उस व्यापारी को, उस निर्यातक प्रतिनिधि को आप आदेश देंगे। इंडेंट या आदेश क्या होता है? जब हम माल मंगाने का आदेश निर्यातक प्रतिनिधि को भेजते हैं तो उसे इंडेंट कहते हैं। जब माल मंगाने का आदेश हम निर्यातक प्रतिनिधि को भेजते हैं तो उसे इंडेंट कहते हैं, और जब हम सीधे निर्माता उत्पादक को माल मंगाने का आदेश देते हैं तो उसे आदेश कहते हैं। इंडेंट आपने भेज दिया, माल मंगाने का आदेश आपने भेज दिया, उसके बाद साफ पत्र भेजना। निर्यातक, अगर निर्यातक को विश्वास नहीं होता भुगतान का तो साफ पत्र भेजना पड़ता है। साफ पत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जो आयातक के बैंक द्वारा निर्यातक को लिखा जाता है, जिसमें बैंक निर्यातक को यह आश्वासन दिलाता है कि आयातक निश्चित धनराशि तक का विनिमय पत्र का भुगतान कर देगा। साफ पत्र भेजने के बाद निर्यातक संतुष्ट हो जाता है और संतुष्ट होने के बाद माल को अच्छी तरह से पैकिंग करके जहाज कंपनी द्वारा माल भेज देता है, और माल के अधिकार पत्र और विदेशी बीजक व अन्य प्रपत्र आयातक को भेज देता है। तो आपको अधिकार प्रपत्र व अन्य प्रलेख आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब और माल की सूचना आपको मिल जाती है कि माल निर्यातक के देश से चल दिया है। अब ये अधिकार प्रपत्र व अन्य प्रलेख प्राप्त हो जाने के बाद अब आपको माल को बंदरगाह से छुड़ाना है। उसके लिए आप एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं जो बंदरगाह से माल छुड़ाता है और आपको माल पहुंचाता है। इस व्यक्ति को हम निकासी प्रतिनिधि कहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति करेंगे और जो अधिकार पत्र आपको प्राप्त हुए हैं वो उसके पास भेज देंगे ताकि ये माल बंदरगाह से जहाजरानी कंपनी से छुटा ले। और निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी। निकासी प्रतिनिधि कुछ कमीशन लेता है और माल को जहाज बंदरगाह से छुड़ाता है और आयातक को पहुंचाता है। इसके बाद जहाज से माल उतरवाने का आदेश प्राप्त करना। माल बंदरगाह पर आ जाता है और जहाजी कंपनी द्वारा माल उतारने का आदेश आपको प्राप्त हो जाता है, निकासी प्रतिनिधि को प्राप्त हो जाता है। निकासी प्रतिनिधि आयात कर चुकाता है, गोदी में चुकाता है। माल छुड़ाने से पहले निकासी प्रतिनिधि को, क्योंकि जो माल हम मंगाते हैं उस पर आयात कर हमें देना पड़ता है, तो आयात कर चुकाया जाता है निकासी प्रतिनिधि द्वारा। उसके बाद गोदी व्यय, बंदरगाह व्यय जो हुए हैं उन खर्चों का भुगतान उसे करना पड़ता है। और आयात कर व गोदी व्यय चुकाने के बाद वह बंदरगाह से माल प्राप्त करना तथा गोदाम में रखना। अब निकासी प्रतिनिधि आयात कर व गोदी व्यय तथा अधिकार प्रपत्र लेकर जहाज के कप्तान के पास जाता है और जहाज से माल प्राप्त कर लेता है, माल को उतरवा लेता है और माल उतरवा कर प्रमाणित गोदाम में रख देता है।
अब आयातक के निर्देशानुसार माल निकासी प्रतिनिधि द्वारा भेज दिया जाता है। जो आदेश करता है आयातक कि रेल द्वारा या सड़क परिवहन द्वारा, और निकासी प्रतिनिधि उस माल को आयातक के पास रेल द्वारा या सड़क परिवहन द्वारा भेज देता है। अब आयातक को माल प्राप्त हो जाता है। आयातक निकासी प्रतिनिधि के द्वारा किए गए खर्चे, निकासी प्रतिनिधि के खर्चों तथा निकासी प्रतिनिधि के कमीशन का भुगतान कर देता है, और इस प्रकार आयातक को माल प्राप्त हो जाता है और आयातक उस माल को अपने गोदाम में रख लेता है। तो प्यारे बच्चों, ये आज आपको समझ में आ गया कि विदेशी व्यापार कैसे कहते हैं, आयात व्यापार कैसे कहते हैं, निर्यात कैसे कहते हैं, पुनः निर्यात कैसे कहते हैं, और आयात व्यापार में कौन कौन सी कार्यविधि की जाती हैं, कौन कौन सी कार्यवाही की जाती हैं। धन्यवाद।